हमने आपको दिखाया दिल्ली सिंधु बॉर्डर का हाल और आज हम आ पहुँचे हैं दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे किसानों का एक जत्था जो है वो सिंधु बॉर्डर से अब यहाँ आ पहुँचा है। हालांकि ये बहुत ही कम संख्या में जो किसान हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हैं और कई किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर जो है वो वहीं पर है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सरदार जी, आप लोग यहाँ आए हैं, आप बता सकते हैं कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੈੜੀ ਹੈ। अच्छा, तो आप जैसे सिंधु बॉर्डर पे थे कल? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। अच्छा, जैसे काफी लोग तो अभी भी वही हैं और आप लोग आ गए हैं, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे दो गुटों में क्यों बट गए? ਅਸੀਂ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, 20 ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ। लेकिन जैसे कई किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो यहाँ आएंगे नहीं और वहीं बैठेंगे, दिल्ली की सड़कें बंद करेंगे। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸੂਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹੂੰਗੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, आपको बुलाएंगे, आप वापस वहाँ चले भी ਅਸੀਂ जाएं। चले जाएंगे। ਸਾਨੂੰ क्या जान च क्या है, दिल्ली वहाँ पे है जी, हमारा सही बात दिल्ली। है। एक्चुअली बात ये है कि स्टार्टिंग में हमारा टारगेट था ना, जो वो रामलीला ग्राउंड था ना, हाँ हाँ, तो हम तो वही टारगेट मन कर आए था। रास्ते में आपको मालूम है हरियाणा गवर्नमेंट ने, आगे दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत रोक लगाया हुआ है, कहीं कैसा बॉडीगार्ड गया, कोई कैसा गया। हम लोग कैसे न कैसे यहाँ पहुँच गए थे, तो कल ये लोगों ने हमारे को रेस्ट कर लिया तकरीबन 10-11 बजे, वो अपना मजनू टिल्ला गुरुद्वारा के पास। वहाँ से हमारा ट्रैक्टर भी वो लोगों ने बाउंड कर दिया और हम लोगों को भी। लेकिन ऐसा है कि शाम को वो लोगों ने हमको रिलीज कर अब दिया। लेकिन जैसे बोला गया है कि जो यहाँ आ गया है उसे शायद ही अब कहीं और जाने दे, तो आप लोग तो फिर एक तरीके से फंस ही गए। चले जाना। वो बात ऐसी है कि रात को क्या हम लोग वहाँ से फ्री हुआ, हम सोचा गुरुद्वारा में रात कटेंगे, सुबह देखेंगे क्या है। लेकिन पुलिस ने हमारे को वहाँ भी नहीं रहने दिया। वो बोलते नहीं आपने यहाँ छोड़ कर गए वो लोग। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਆਪਣੀ, ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਹੁਣ आपने सुना कि अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करी और उनका ये कहना था कि उन्हें दिल्ली के किसी और जगह से जो है उठाकर यहाँ पर लाकर जो है पुलिस ने अभी रख दिया है और उन्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर सिंधु बॉर्डर वापस उनके भाई बुलाएंगे तो वो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। यहाँ भी पीछे कई लोग मौजूद हैं, आइए इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी भीड़ दिखी है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आखिर ये किस चीज़ की भीड़ है और क्या चल रहा है। यहाँ पर खाना पक रहा है शायद। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोग यहाँ आए हुए हैं किसान भाई, उनके लिए यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर निरंकारी ग्राउंड में आज हमने जो है पूरा जायज़ा लिया और देखने को मिला कि यहाँ पर किसानों के रहने का पूरा इंतज़ाम जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शौचालय का पूरा इंतज़ाम किया गया है, साथ ही साथ पानी के टैंकर्स यहाँ पर आपको बहुत सारे खड़े हुए दिखाई देंगे। पीने का पानी अलग से, जिनको नहाना है नहाने का पानी अलग से। साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना को लेकर भी गाइडलाइंस जो है वो दी जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि जैसे दिल्ली में इस वक्त कोरोना महामारी बहुत ही ज़बरदस्ती से फैली हुई है, यहाँ पर सफाई का भी पूरा अभियान रखा जा रहा है। तो अमूमन तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से सभी इंतज़ाम जो हैं वो जल्द से जल्द पूरे कर लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले प्रदर्शनकारियों को कोई भी मुसीबत जो है वो सामने ना आ पाए। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੀ ਕਾਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।
सरदार जी सत श्री अकाल, आप आ रहे हैं जा रहे हैं? हाँ? नहाने जा रहे हैं। अच्छा, नहाने जा रहे हैं। आप लोग कब के आए हुए हैं यहाँ पर? हम रात 12 बजे के आए हुए हाँ हैं जी। यहाँ पर। हमारा तो लक्ष्य था रामलीला ग्राउंड में जाने का, हाँ जी। लेकिन जहाँ पर हमारे को दिल्ली पुलिस धोखे से लेके आई है, अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं हमारे को कोई मालूम नहीं था भी प्रबंध कहाँ पर किया है, हाँ, लेकिन हमारा था रामलीला ग्राउंड। हाँ, लेकिन जहाँ पर हमारे को लेके आए हैं, हम जहाँ पर ज़्यादा देर बैठे नहीं, अभी किसान है जो काफिला है हमारा, खाना खुना खा रहे हैं। हाँ जी। खाना खुना खा के नहा धो के फ्रेश होके हम हमारी उधर जो जथेबंदियों की मीटिंग है वो चल रही है। वो मीटिंग के बाद जो फैसला जथेबंदियां लेगी, डिसीजन लेगी 31 किसान जथेबंदियां, उसके बाद हम मार्च करेंगे जहां से जो जहां पर प्रशासन हमारे को रोकेगा वहां पर हम बैठ जाएंगे। अच्छा, लेकिन जैसे अब तो प्रशासन कह रहा है कि जो किसान भाई यहाँ आ गए हैं अब उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, और कई किसान भाई जो है वो सिंगू बॉर्डर पर ही अटके हैं कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे। तो आप तो मुझे लग रहा है आप सब बीच में फंस गए हैं शायद। नहीं, बीच में नहीं फंसे मैडम, हम ये जो इस बात की हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा की सरकार ने भाजपा की सरकार के लक्ष्य कदम पर चलते हुए केंद्र की सरकार के 16 जगह पर बाधा खड़ी करी थी, बड़े बड़े नाके लाए थे, मिट्टी के ढेर लगाए थे। वहाँ पर हमारे एक किसान की जान भी चली गई है, एक्सीडेंट हो गया था किसान का। हमारे को वहाँ पर रुकना पड़ा और हरियाणा सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ, 20 लाख रुपया उस किसान को दबाया। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो जहाँ पर जो टिक्करी बॉर्डर है अपना बहादुरगढ़ का पेट्रोल प्लाजा, वहाँ पर तो हद ही पार कर दी प्रशासन ने। बड़े बड़े सीमेंट के टिल्ले लगाए हुए थे। वो टिल्ले पास किए हमने हाथों से पासे कर करके, बजरी रेता जो भी उधर पत्थर वगैरह सिटे हुए थे वो पासे करके आगे बढ़े। तो वहाँ पर अंधेरा बहुत हो गया था। अंधेरा होने से हमारे को ये नहीं मालूम था भी कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। वो आगे दिल्ली पुलिस लग गई, वो बोलते थे हम इधर आ जाओ, कुछ काफिला हमारा उधर रुक गया, हम इधर आ गए। अच्छा, सरदार जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा जिले से, पंजाब से। अच्छा, तो अब जैसे अगर आपको वापस आपके किसान भाई बुलाएं तो क्या करेंगे आप? यही रुकना जो पसंद कुछ करेंगे? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। हाँ। अच्छा, आप बताएं सरदार जी कि किस तरह से अब जैसे यहाँ दिल्ली तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब क्या ऐसा करेंगे कि केंद्र सरकार आपकी बात को माने और आप ये जो किसान बिल है उसे वापस ले? ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ हर हाल। तब तक बैठे रहेंगे नहीं? तब तक बैठे रहेंगे। राशन हमारे साथ पूरा है, 6 महीने का तो लेके आए हैं, साल भी लग गया तो लगाएंगे। तो आपने मतलब हमने कई लोगों से यहाँ पर बात करी और बात करके एक ये पता चला है कि कई लोग जो है उनका इरादा नहीं था यहाँ आने का, बल्कि उन्हें दिल्ली पुलिस कुछ को ले आई, कुछ गलती से यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर इन्हें इनके यूनियन द्वारा वापस भी बुलाया जाएगा तो ये वापस जाने को भी तैयार हैं। पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही कम किसान आपको देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा मैदान है लेकिन आधे से ज़्यादा ये मैदान अभी खाली है। अब देखना ये होगा कि क्या बाकी किसान यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन देंगे या फिर वो वहीं टिके रहेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं सिंगू बॉर्डर के उस पार।